प्रश्न है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 ये क्वेश्चन में दिया गया है और ज्ञात करना है कि फिर जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। जैसे हम जब कूलाम का नियम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम जो फार्मूला प्रयोग में लाते थे वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानकारी दी गई थी, ये एप्सिलॉन नॉट क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता थी। किसकी विद्युतशीलता थी? निर्वात की विद्युतशीलता। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है? इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता किसकी? यानी जल की। जल की हमें विद्युतशीलता के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ की विद्युतशीलता को ज्ञात करने का जो तरीका होता है हमारे पास, वो ये है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? यही है पदार्थ की निरपेक्ष विद्युतशीलता। जिस पदार्थ की विद्युतशीलता आप ज्ञात करना चाहते हैं वो एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है। किसकी विद्युतशीलता है? निर्वात की विद्युतशीलता। और यहाँ पर जो के दिया गया है यही है उस दिए गए पदार्थ का परावैद्युतांक। इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए। यहाँ हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहता है। के की वैल्यू दे रखी है प्रश्न में कि परावैद्युतांक 81 है, 81 है। फिर निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता आपसे पूछी जा रही है, एप्सिलॉन का मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे और ये होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 इकाई, जो भी इसकी है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान हुआ। अब इसी एप्सिलॉन नॉट में हमें मल्टीप्लाई कर देना है परावैद्युतांक के से, और वो परावैद्युतांक कितना है? 81। तो इसका गुणा आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप देखिए 8.85 इंटू 81 जब करेंगे, यहाँ पे आप अलग से कर लीजिए। 8.85 इंटू 81, 5, 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 और 4 68, 8 8 जा 64 और 6 तो 70, 5 8 16 1 7। दो अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये आ रहा है 716.85 इंटू 10⁻⁻12। 10⁻⁻12 को थोड़ा सा और कम करें और दशमलव को इधर सरकाते हैं तो ये हो जाता है 7.16 इंटू 10⁻⁻10। ये रही हमारी
निरपेक्ष विद्युतशीलता शुद्ध जल की। तो ये आंसर रहा हमारा। ठीक।